जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे, जैसे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में बिल्कुल व्यस्त होंगे। चलिए हम बात करें एग्ज़ाम के बारे में। बहुत सारे भाई का कमेंट्स आया था, बहुत सारे भाई का कमेंट्स आया था, क्योंकि मैं वीडियो बहुत कम मैं वीडियो बनाता हूँ, ज़्यादा वीडियो नहीं बनाता हूँ। मैं देखता हूँ बहुत सारे जब कमेंट्स आता है, बहुत यानी लिमिट से ज़्यादा जब कमेंट्स आता है ना, तभी मैं वीडियो बनाता हूँ ना। क्योंकि डेली डेली झूठ मूठ का वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है ना। क्योंकि जैसे आप लोग हैं सेम वो चीज़ मैं हूँ। बस डिफरेंस यही है कि आज आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, कुछ टाइम पहले मैंने दिया था। सब चीज़ का समय होता है, समय होता है, एज होता है। हो सकता है हमारा एज निकल गया, आप लोग का भी एज है ना। तो बहुत सारे कमेंट देखते हैं एग्ज़ाम के बारे में। कमेंट्स यही था कि एग्ज़ाम कब तक होगा। मैं बहुत सारे वीडियो देखता हूँ, कुछ आदमी बताता जून में होगा, कुछ जुलाई में होगा, कुछ बता रहे थे कि मई में ही हो गया एग्ज़ाम। बहुत सारे चैनल वाले एग्ज़ाम करा भी दिए, है ना। हम बात करेंगे बस ग्रेड थर्ड के लिए, जो ITI बेस में निकला था BSPCL में ग्रेड थर्ड के लिए, उसी मैटर में हम लोग बात करेंगे, है ना, कि एग्ज़ाम कब तक होगा। कुछ भाई कमेंट्स आया था कि हम लोग एग्ज़ाम की तैयारी करना छोड़ दिए हैं। कुछ कमेंट्स ये था कि ये एग्ज़ाम लगता है ना कि 2026 में ही लगता होगा। कुछ कमेंट था कि ये एग्ज़ाम लगता है चुनाव के आसपास ही होगा। कुछ कमेंट था कि हम लोग एग्ज़ाम की तैयारी करना छोड़ दिए हैं, तैयारी करें या नहीं करें, इसी पे हम लोग बात कर रहे हैं, करेंगे। तो देखिए, जो भी कैंडिडेट हैं, अगर वो एग्ज़ाम में तैयारी कर रहे हैं तो उसे कंटिन्यू रखिए, उसे क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप क्लोज करते हैं तो इतना समय से जो अगर तैयारी कर रहा है ना, सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। अगर मेहनत बेकार हो जाएगा, फिर बाद में आप चाहेंगे तैयारी करने के लिए, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। कोई चीज़ अगर रुक जाती है ना, तो रुक जाने के बाद में अगर हम स्टार्ट करते हैं, समझिए फिर हमें जीरो से स्टार्ट करना होता है ना, तो कोई फ़ायदा नहीं है। उसे कंटिन्यू रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम है ना, बहुत जल्दी होगा, और समय निकल गया, बहुत जल्दी होगा। अब कुछ समय बचा हुआ है ना। तो बहुत सारे कैंडिडेट का मन में ये था कि एग्ज़ाम नहीं होगा, तो इसे बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए कि एग्ज़ाम होगा, आज जल्दी होगा। अब हम यही बताएंगे एग्ज़ाम कब तक होगा, अनुमान कब तक लगाया जा सकता है। क्योंकि जब तक अगर कोई इसका पक्का नोटिफिकेशन नहीं आता ना, तब तक कोई भी इसको नहीं बता सकता है एग्ज़ाम कब तक होगा। हाँ, अनुमानतः बता सकते हैं कि एग्ज़ाम कब तक होगा। क्योंकि जिस टाइम हमने बताया था कि फॉर्म का अप्लाई कब होगा, उस टाइम अप्लाई हुआ था। बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं, मैं भी देखता हूँ, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक बार और मैं फिर से आप लोग बोलता हूँ, अगर एग्ज़ाम की तैयारी जो जो कैंडिडेट कर रहे हैं उसे कंटिन्यू रखिए, उसे क्लोज मत कीजिए, ये बोलूँगा। ये एग्ज़ाम 99% है कि ये जुलाई में, 15 जुलाई से लेके, है ना, 25 जुलाई के आसपास तक ये एग्ज़ाम हो जाएगा। और नोटिफिकेशन लगता है इसी महीने का, यानी 30 तारीख से लेके, मुझे जहाँ तक लगता है ये 30 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में कोई ना कोई नोटिफिकेशन आएगा। यानी 30 तारीख से, इसी महीने में 30 मई से, सॉरी 30 जून से लेकर 5 जुलाई तक इसका नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, जहाँ तक लगता है। अब 15 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक इसका एग्ज़ाम होना संभव है। कुछ आया था कमेंट्स कि ये कौन सी एजेंसी लेगी एग्ज़ाम। तो चलिए मैं एक चीज़ बताता हूँ, उम्मीद है कि जो एग्ज़ाम है ये TCS ही लेगी। चलिए, दूसरी चीज़ है कि हम लोग कंपनी से मतलब नहीं है, चाहे कोई सा कंपनी टेंडर ले, हमें एग्ज़ाम से मतलब है, एग्ज़ाम होना चाहिए ना। बिल्कुल एग्ज़ाम दीदी। एक चीज़ और मैं बताता हूँ, अगर इंसान, कोई इंसान है ना, अगर माइंड में सेव कर ले कि मुझे ये काम करना है ना, तो उसमें समय लगता है, वो इंसान वो काम कर लेता है। तो आप लोग बिल्कुल अब सब काम छोड़ के, बिल्कुल जितना भी जिसको समय मिले, जितना समय मिले, ज़्यादा से ज़्यादा जितना समय मिल सके, आप अपने उस समय को सदुपयोग कीजिए, सही जगह पे उस समय को आप यूज कीजिए। क्योंकि ये समय अब बार बार नहीं मिलेगा, ठीक है। और जो हम लोग एज है ना, एज अब बैठा हुआ नहीं है, एज डेली बीत रहा है। इसके बाद क्या, ठीक है, वैकेंसी कब आएगी कब नहीं आएगी, है ना, तो ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ आदमी का अगर कमाने का दूसरा ऑप्शन है, कोई जॉब कर रहे हैं, तो उसको नहीं बता सकते हैं, क्योंकि कमाने का बहुत सारा ऑप्शन है। ये भी नहीं है कि जिसको अगर जॉब नहीं मिलेगा उसके लिए आगे कोई रास्ता नहीं है।
तो एक चीज़ और बता रहा हूँ कि अगर देखिए हर किसी के लाइफ में होता है, अगर एक रास्ता बंद होता है ना तो जो ऊपर वाले बैठे हुए हैं भगवान कम से कम 2 रास्ता खोल देते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे गवर्नमेंट जॉब अगर नहीं होगा तो हम नहीं जिएंगे या कमाने का कोई ऑप्शन नहीं है, हमें दिक्कत है, वैसे नहीं, बहुत कमाने का जरिया है, कमाने वाला बहुत कमा रहा है, प्राइवेट जॉब में इतना कमा रहा है जितना सरकारी में नहीं कमा रहा है ना। तो ये नहीं सोचना कि हमें नहीं होगा, कोई नहीं होगा, आगे देखेंगे, दूसरा रास्ता है, बहुत सारा रास्ता है, देखेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए, कभी भी कुछ होता है तो कुछ अच्छा के लिए होता है ना। कोई काम अगर हम करते हैं, अगर उसमें हमें सफलता नहीं मिलता है ना तो मुझे उस काम में दुख होता है ना, हर इंसान को दुख होता है कि जो काम किया मैंने उसमें सफलता नहीं मिला, लेकिन बाद में लगता है नहीं कि भगवान कुछ और मुझे सोच रहे थे, किसी दूसरे रास्ते भेज रहे थे मुझे, है ना। तो सोचने से फ़ायदा, मैं अपने लाइफ में मैं खुद बता रहा था, जब मैंने ITI करके निकला था 2014 में निकला था, तो सुगौली का जो शुगर प्लांट है ना, चीनी मिल है, उसका इंटरव्यू चल रहा था, मैंने इंटरव्यू भी दे दिया था। ये मेरठ में इंटरव्यू चल रहा था, इंटरव्यू मैंने दे दिया था, सेलेक्ट हो गया था, मुझे ज्वाइन ही करना था शुगर प्लांट में, ये HPCL ले रखी है ना। लेकिन वो समय ऐसा था कि खुद मैंने उसमें जॉब नहीं किया था, मैंने छोड़ दिया था, नई नई शुगर प्लांट चालू हुआ था, कि उस टाइम मुझे जॉब की आवश्यकता नहीं था, बचपना था, अभी जॉब की कीमत मैं नहीं समझता था, मैंने नहीं किया। लेकिन एक समय ऐसे आया, कम से कम उसके 5-6 साल के बाद फिर दोबारा से वैकेंसी निकली, लेकिन बहुत कम वैकेंसी थी, इलेक्ट्रिशियन निकले, उसमें 5-6 सीट ऐसे दिखा रखा था, लेकिन मेरे हिसाब से लगता था कम ही था। फिर मैंने गया, उसमें कम से कम 1700-1800 बच्चे आया था, उसमें मैंने सेलेक्ट हो गया। लेकिन कंपनी को इतना बच्चे था ना कि कंपनी उसमें रखी नहीं, उस टाइम में कंपनी की जरूरत नहीं था, हमें जॉब की जरूरत थी बट कंपनी की जरूरत नहीं था। तो जो समय होता है तो समय एक दिन समझिए कि हमारे आपके हक में होता है, वही समय एक दिन हमारे आपके खिलाफ होता है। तो कब क्या हो जाएगा नहीं समझ सकते हैं। कभी किसी चीज़ को हम छोड़ देते हैं, समझते हैं कि नहीं ये हमारे काम का नहीं है, उस चीज़ को हम छोड़ दें। लेकिन कभी कभी ठीक हम उसी चीज़ के पीछे भागते हैं, लेकिन वो चीज़ हमें नहीं मिलती, हासिल नहीं होती है। फिर हमें बाद में क्या मिलती है, अफसोस मिलती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं मिलती है। तो मैं ये बोलूँगा, जो चीज़ अगर मिल रहा है, जो हासिल हो रहा है, उसे हासिल कर लेना चाहिए, समय को है ना गलत जगह यूज नहीं करना चाहिए। चलिए ठीक है, अब लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, जहाँ रहिए बिल्कुल हंसते रहिए।